जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सती माता ने योगाग्नि में खुद को भस्म कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पार्वती माता का जन्म और तपस्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सती न मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमीन पार्वती तनु पाई। भावार्थ, सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तेन उमा शैल गृह जाइन, सकल सिद्धि संपत्ति तहन छाइन, जहन तहन मुनिहिन सुहाश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। भावार्थ, जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटीन सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। भावार्थ, उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। चौपाई, सरिता सब पुनित जलु बहहीन, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीन, सहज वैरू सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीन अनुरागा। भावार्थ, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आयन, जिमि जनु राम भगति के पायन, निति नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीन जतु जासु। भावार्थ, पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोतु कही न गिरि गे हसि धाए, शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। भावार्थ, जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। भावार्थ, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय न विचारी। भावार्थ, और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। चौपाई, कह मुनि बिहसी गुण मृदु मानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि करहि वाता, एहि तेन जसु पयहीन पितु माता। भावार्थ, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माहिन, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहिन, एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रि अचड़ि हहीन प्रतिव्रत असिधारा। भावार्थ, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। भावार्थ, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार जो अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा, जोगी जटिल अकाम मग, नगन अमंगल बेस, असु स्वामी एहि कहन मिलिहि, परिहस्त असिरेख। भावार्थ, योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है।
चौपाई। सुनी मुनि गिरा सत्य जियन जानी, दुख दंपत्ति ही उमा हर्षानी। नारद हो न यह भेटु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। भावार्थ, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखिन गिरिजा गिरि मैना, पूलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचनु हृदय धरि राखा। भावार्थ, सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिवपद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। भावार्थ, उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोजही न दंपति सखी सयानी। उर धरी धीर कहई गिरिराऊ, कहू नाथ का करिय उपाऊ। भावार्थ, देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनि सहिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। भावार्थ, मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। चौपाई। तदपि एक में कहूँ न उपाई, होई करे चौन देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ न तुम पाहिन, मिली ही उमही तस संशय नाहिन। भावार्थ, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिन मैं अनुमाने। जौन विवाह शंकर सन हो, दोष गुण समकह सब कोई। भावार्थ, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे भी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौन ही सेज शयन हरि करहिन, बुध कछु तिन्न कर दोषु न धरहिन। भानु कृसानु सर्व रस खाइन, तिन्न कहन मंद कहत कोउ नाहिन। भावार्थ, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भई, सूर सरि को अपुनित न कही। समरत कहु न नहीं न दोष गोसाइन, रवि पावक सुर सरि की नाइन। भावार्थ, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा। जौन असहिषा करहीन, नर जड़ विवेक अभिमान। परहीन कलप भरी नरक महुन, जीव की ईस समान। भावार्थ, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं न जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। चौपाई। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहू न संत करहिन ते ही पाना। सूर सरि मिले न सो पावन जैसेन, ईसन सही अंतरु तैसेन। भावार्थ, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाहन सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहीन महेशु, आशुतोष पुनि किए न कलेशु। भावार्थ, शिवजी सहज समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जौन तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकहीन त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माहिन, यही कहन शिव तजि दूसर नाहिन। भावार्थ, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधीन लहियन कोटि जोग जप साधीन। भावार्थ, शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कही नारद सुमेरी हरि गिरि जहि दिन ही असीस हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। भावार्थ, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संध्या का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। चौपाई। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। भावार्थ, यौन कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौन घरु बरु कुलु होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। भावार्थ, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन न मिली ही बरु गिरि जहि जोगो गिरि जड़ सहज कहि ही सबु लोगो सोई विचारी पति करेहु विवाहो जेहिन न बहोरी होई उरदाहो। भावार्थ, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह किरीसा बरु पावक प्रगटे ससी माहिन नारद बचन अन्यता नाहिन। भावार्थ, इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हेमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोचू परिहरऊ सब सुमिरऊ श्री भगवान पार्वती ही निर्मयो जेहिन सोई करी कल्याण। भावार्थ, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। चौपाई। अब जौन तुम ही सुता पर नेहु तो न सजाई सिखावनु देहु करे सो तपु जेहिन मिलहिन महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। भावार्थ, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारी तुम्ह तजहु असंका सबई भांति संकरु अकलंका। भावार्थ, नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माहिन गई तुरत उठी गिरिजा पाहिन उमहि बिलो के नयन भरे बहारी सहित स्नेह गोद बैठारी। भावार्थ, पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। दोहा। बारहिन बार लेती उर लाई गदगद कंठ न कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोलिन मृदुबानी। भावार्थ, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा। सुनहि मातु मैं दिख अस सबन सुनावनु तोहि सुंदर गौर सुवि प्रवर अस उपदेश मोहि। भावार्थ, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। चौपाई। करहि जाई तपुशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पीत ही पुनि यह मत भावा तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। भावार्थ, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जगत्राता तप बल शंभु करहिन संहारा तप बल शेषु धरई महिवारा। भावार्थ, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं।
तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपस जियन जानी। सुनत वचन विसमति महतारी, सपन सुनायउ गिरहि हंकारी। भावार्थ, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। दोहा। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली नौ माता पिता हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। भावार्थ, माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई। भावार्थ, तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। चौपाई। ऊर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागिन तपु करना। अति सुकुमार न तपु तप चोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सबु भोगु। भावार्थ, प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसहि देह तपहिन मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। भावार्थ, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। भावार्थ, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखा नीहु परना, उमहि नाम तप भयउ अपर्णा। देखियो महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भावार्थ, फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलहीन त्रिपुरारी। भावार्थ, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। चौपाई। अस तप काहन न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरो ब्रह्मा बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। भावार्थ, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो उसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाय हो तबहिन। मिलहिन तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जाने ही तब प्रमाण बागीसा। भावार्थ, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। भावार्थ, इस प्रकार आकाश से कही ब्रह्मा वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते न सती न जाई तनु त्यागा, तब ते न शिव मन भयो विरागा। जपहि न सदा रघुनायक नामा, जहन तहन सुनहि न राम गुण ग्रामा। भावार्थ, जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहीन मही धरी हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। भावार्थ, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। चौपाई। कतहु न मुनिहिन उपदेशहीन ज्ञाना, कतहु न राम गुण करहीन बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भावार्थ, वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है।
एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचलो हृदय न भक्ति कै रेखा। भावार्थ, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति के अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशिल निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस प्रतु को निर्वाहा। भावार्थ, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनित गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। रामायण पाठ के इस पवित्र सफ़र में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।